हेलो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં आंसर છે, તમે લખી શકો છો। હવે प्रश्न આવ્યો બીજો, પણ નવनीतમાં આપેલ છે 5મો क्वेश्चन, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हुआ रहा था। आगे के प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया। लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का अब कोई आकर्षण नहीं था, इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच दिया था। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો ક્વેશ્ચન, લેખક का पुराना घर कैसे बनाया गया था। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં બીજા ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે છે ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, લેખક को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है। तो એનો જવાબ પણ અહીં આપેલ જ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આવ્યો ચોથો ક્વેશ્ચન, ઘરના बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ। હવે આવ્યો प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था। तो एनो जवाब है, घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। बीजो प्रश्न है, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। तो लेखक ने अपनी बुढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था। लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। હવે આવ્યા ચોથો क्वेश्चन, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने को क्यों सोचा। तो कि गांव के पुश्तैनी घर में लेखक और उसके भाइयों का भावनात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार परिवार के साथ उसमें एक साथ रह लेने का निश्चय किया। હવે આવ્યો 5मो क्वेश्चन का, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा। लेखक के छोटे भाई ने इस समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, ये घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। હવે આવ્યા प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों पहलो क्वेश्चन है, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया था। तो एनो जवाब तमारे लखवानो छे, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था। तो कि एनो जवाब पण तमारे लखी नाखवानो छे, लेखक के पिताजी के घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे। तो तमे आ पाठ भण्या जशो એટલે તમને આ બધા વિકલ્પોના જવાબ તો ખબર જ હશે। લેખક की माँ क्यों रोने लगी, तो એનો જવાબ પણ તમને ખબર જ હશે કે ઘર વેચવાનું હતું તેના જવાબ અહીં પણ આપેલ છે। હવે આવે प्रश्न 5, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पुनः कीजिए। तो एनो प्रश्न पण અહીં છે અને જવાબ પણ અહીં જ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીં લખી શકો છો પ્રશ્નના જવાબ। હવે છે પ્રશ્ન 6, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। घर पैसे, पहला क्वेश्चन है, घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। અને જવાબ પણ તમારે લખવાનો છે। बीजो क्वेश्चन है, घर की प्रत्येक दीवार मुझे उल्हाना देने लगी। तो एनो जवाब है अहीं। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपनु स्वाध्याय सोल्यूशन कम्प्लीट थाय छे। जो तमने विडियो गम्यो होय तो लाइक शेर एंड चेनल ने सब्सक्राइब करी नाखजो।